ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 2 अध्याय 31। आकाशवाणी द्वारा दक्ष की भर्त्सना, उसके विनाश की सूचना तथा समस्त देवताओं के यज्ञ मंडप से निकल जाने की प्रेरणा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इसी बीच बीच में महदक्ष तथा देवता आदि के सुनते हुए आकाशवाणी ने यह यथार्थ बात कही। रे दुराचारी दक्ष, ओ दंभाचार प्राण महामूढ़, यह तूने कैसा अनर्थकारी क्रम कर डाला। ओ मूर्ख शिव भक्त राज दधीची के कथन को तूने प्रमाणिक नहीं माना, जो तेरे लिए सब प्रकार से आनंददायक और मंगलकारी था। वो ब्राह्मण देवता तुझे दूसरा शाप देकर तेरी यज्ञशाला से निकल गए, तो भी तुझ मूड में अपने मन भी कुछ भी न समझा। इसके बाद तेरे घर में मंगलमय सती देवी स्वतः पधारी, जो तेरी अपनी ही पुत्री थी, किंतु तूने उनका भी परम आदर नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ज्ञान दुर्बल दक्ष, तूने सती और महादेव जी की पूजा नहीं की। यह क्या किया? मैं ब्रह्मा जी का बेटा हूँ, ऐसा समझकर तू व्यर्थ घमंड में भरा रहता है, इसलिए तुझ पर मोह छा गया। वे सती देवी ही सत्पुरुषों की आराध्य देवी हैं, अथवा सदा आराधना करने के योग्य हैं। वह समस्त पुण्यों का फल देने वाली, तीनों लोकों की माता, कल्याण स्वरूपा और भगवान शंकर के आधे अंग में निवास करने वाली है। वह सती देवी ही पूजित होने पर सदा संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वही महेश्वर की शक्ति है और अपने भक्तों को सब प्रकार का मंगल देती है। वह सती देवी ही पूजित होने पर सदा संसार का भय दूर करती है, मनोवांछित फल देती है तथा वही समस्त उपद्रव का नष्ट करने वाली देवी है। वह सती ही सदा पूजित होने पर कीर्ति और संपत्ति प्रदान करती है। वे ही पराशक्ति तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली परमेश्वरी है। वह सती ही जगत को जन्म देने वाली माता, जगत की रक्षा करने वाली अनादि शक्ति और प्रलय काल में जगत का संहार करने वाली है। वह जगन माता सती ही भगवान विष्णु की माता रूप से सुशोभित होने वाली तथा ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, अग्नि एवं सूर्यदेव आदि की जननी मानी गई है। वह सती ही तप, धर्म और दान आदि का फल देने वाली है। वे ही शंभु शक्ति महादेवी है तथा दुष्टों का हनन करने वाली परात्पर शक्ति है। ऐसा महिमा वाली सती देवी, जिनकी सदा प्रिय धर्म पत्नी है, उन भगवान महादेव को तूने यज्ञ में भाग नहीं दिया। अरे तू कैसा मूढ़ और को विचारी है। भगवान शिव हैं सबके स्वामी तथा परमात्मा परमेश्वर हैं। वह समस्त देवताओं के सम्यक सेवक हैं और सबका कल्याण करने वाले हैं। इन्हीं के दर्शन की इच्छा से सिद्ध पुरुष तपस्या करते हैं और इन्हीं के साक्षात्कार की अभिलाषा मन में लिए जोगी लोग योग साधना में प्रवृत्त होते हैं। अनंत धन्य धान्य, यज्ञ, आज्ञ आदि का सबसे महान फल यही बताया गया है कि भगवान शंकर का दर्शन सुलभ हो। शिव ही जगत का धारण पोषण करने वाले हैं। वह समस्त विद्याओं के पति एवं सब कुछ करने में समर्थ है। आदि विद्या के श्रेष्ठ स्वामी और समस्त मंगलों के भी मंगल वही हैं। दुष्ट दक्ष, तूने आसक्ति का आज सत्कार नहीं किया है, इसलिए इस जग का विनाश हो जाएगा। पूजनीय व्यक्ति की पूजा न करने से मंगल होता ही है। तूने परम पूज्य शिव स्वरूपा सती का पूजन नहीं किया है। शेषनाग अपने सहस्र मस्तक में प्रतिदिन प्रसन्नतापूर्वक जिनके चरणों का रज धारण करते हैं, उन्हीं भगवान शिव की शक्ति सती देवी थी। जिनके चरणों कमलों का निरंतर ध्यान और साधन पूजन करके ब्रह्मा जी ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए, उन्हीं भगवान शिव की प्रिय पत्नी सती देवी थी। जिनके चरणों कमलों का निरंतर ध्यान और साधन पूजन करके इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने उत्तम पद को प्राप्त किए। वह भगवान शिव संपूर्ण जगत की पिता है और शक्ति स्वरूपा सती देवी जगत की माता कही गई। मूढ़ दक्ष, तूने उन माता पिता को सत्कार नहीं किया, फिर तेरा कल्याण कैसा होगा। तुझ पर तो दुर्भाग्य का आक्रमण हो गया और विपत्तियां टूट पड़ी, क्योंकि तूने उन भवानी सती और भगवान शंकर की भक्ति भाव से आराधना नहीं की। कल्याणकारी शंभु का पूजन न करके भी तो मैं कल्याण का भागी हो सकता हूँ। यह तेरा कैसा गर्व है। यह दुर्भाग्य गर्व आज नष्ट हो जाएगा। इन देवताओं में कौन ऐसा है जो सर्वेश्वर शिव से विमुख होकर तेरी सहायता करेगा। मुझे तो कोई ऐसा देवता नहीं दिखाई देता। यदि देवता इसमें तेरी सहायता करेंगे तो जलती आग से खेलने वाले पतंगों के समान नष्ट हो जाएंगे। आज तेरा मुंह जल जाए, तेरे यज्ञ का नाश हो जाए और जितने तेरे सहायक हैं वे ही आज शीघ्र ही जल जाए। इस दुरात्मा दक्ष की जो सहायता करने वाले हैं, उस समस्त देवताओं के लिए आज शपथ है, वे तेरे अमंगल के लिए ही तेरी सहायता से विरत हो जाए। समस्त देवता आज इस यज्ञ मंडप से निकलकर अपने अपने स्थान को चले जाए, अन्यथा सब लोगों के इस जप प्रकार से नाश हो जाएगा। अन्यथा सब मुनि और नाग आदि भी इस यज्ञ से निकल जाए, अन्यथा आज सब लोगों का सर्वथा नाश हो जाएगा। श्री हरे और विधाता, आप भी इस यज्ञ मंडप से निकल जाइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, संपूर्ण
संपूर्ण यज्ञशाला में बैठे हुए लोगों से ऐसा कहकर सबका कल्याण करने वाली वो आकाशवाणी मौन हो गई। अध्याय 31 खत्म।